नमस्कार दोस्तों, कोरार एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज से इतिहास की नई क्लास शुरू होने होगी और इसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पूरा कवर करेंगे। लेकिन कोई क्लास शुरू करने से पहले हम ये चर्चा कर लें कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। कभी कभी जब बात आती है कि क्यों पढ़ा जाए, इतिहास को क्यों पढ़ना है, किस वजह से पढ़ना है, इस पर अगर हम ध्यान दें तो जैसे कुछ लोग कहते हैं साहित्य पढ़ रहे हैं तो चलिए साहित्य में मनोरंजन मिल जाएगा, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान से आगे रोजगार मिल जाएगा, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो घर का बजट पता चल जाएगा, और अगर समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो घर की व्यवस्था के विषय में पता चल जाएगा। तो इतिहास की उपयोगिता क्या है, इसको जानने के लिए हमें विस्तार से जानना होगा और अपने ऊपर ही लेना होगा। इतिहास का तात्पर्य है जो बीत चुका है वो इतिहास है। तो अगर आपसे कोई परिचय पूछे आपका तो आप अपना नाम बताएंगे। शायद वो आपको अपने नाम से ना जाने तो आपके पिताजी का नाम पूछेगा। जैसे उसने आपके पिताजी का नाम पूछा तैसे वो आपका इतिहास हो गया कि नहीं हो गया। पिताजी जीवित हैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उनसे जुड़े। अगर आप कोई बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो वहाँ आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म स्थान, जन्म तारीख, आप इतिहास से तुरंत जुड़ गए। अब जैसे आपके नाम के साथ साथ आपके पिताजी का नाम आया तो आप अतीत से जुड़ गए। अब इतिहास की जो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, तो वर्तमान जो हमारा है बिना अतीत से जुड़े उसका कोई आधार नहीं है। अगर हम अपने वर्तमान को अच्छा करना चाहें तो अतीत से उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने अपना नाम बताया, कोई परिचय नहीं हुआ, लेकिन जैसे पिताजी का नाम बताया तो हम इतिहास से तुरंत जुड़ गए, अतीत से तुरंत जुड़ गए। अतीत से जुड़ने पर मनुष्य को एक आधार मिल जाता है। वो आधार कैसा होता है, मनुष्य के अंदर एक चेतना है कि हम यहाँ से जुड़े हैं, ये मनोबल प्रदान करता है। अगर आप अतीत से जुड़ते हैं तो आपको एक आधार मिल जाता है, और ये मानव स्वभाव है कि जब उसे आधार जितना मजबूत मिलेगा उसका मनोबल उतना ही बड़ा होगा। अब आता है कि इतिहास को आज के समय में क्या बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो अगर किसी चीज़ को हमें दूरदर्शी दृष्टिकोण से सोचना होगा, वो चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, दोनों दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी चीज़ को हम अपने आँख के सामने से केवल रख के देखें तो शायद हम उस चीज़ की पूरी संरचना को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे उसको हम थोड़ी दूर करके देखें तो उसकी पूरी संरचना को हम समझ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके अतीत से उसका पता लगाना पड़ेगा, और जैसे हम अतीत में जाएंगे तैसे हम अपने इतिहास से जुड़ जाते हैं। इसलिए वर्तमान को व्यवस्थित करने और सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए इतिहास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अगर इसको और सरल भाषा में समझना चाहें तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर समझें तो जैसे कल कोई आग से जला, अब कल जला वो कल अतीत हो गया, वर्तमान तो रह नहीं गया। लेकिन अगर आग से वो व्यक्ति जला, इससे अगर और लोगों ने सीख लिया तो अपना वर्तमान सुधारे कि नहीं, तो इतिहास की यहाँ आवश्यकता पड़ती है। इतिहास हमको प्रेरणा देता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। अगर जैसे कोई गलती हुई किसी से, अगर वो बड़ी गलती हुई और उसमें सुधार की ज़रूरत है तो इतिहास ही हमको बताएगा कि अब ये गलती पुनः ना किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में सभी शासकों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सारी व्यवस्था को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इसको हम पढ़ें कैसे, इसका उपयोग कैसे करें। इस सबसे बड़ी बात जो आज इतिहास को लेकर चर्चा होती है वो इसकी उपयोगिता को लेकर चर्चा होती है। कहा जाता है कि रट लें। रटना एक कोई विकल्प नहीं है। रटने से आपका क्वेश्चन तो कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जैसे उसका विस्तार करेंगे तैसे वो आपको वो हो जाएगा। अब देखिए, अतीत के जो हमारे नायक हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके माध्यम से आज हम प्रेरणा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अतीत की बातों को किया जाए तो जो उपलब्धियां हैं तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं।
अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये देखिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का संबंध क्या है, इसको आप समझ लीजिए। अतीत में जाते हैं तो हम कोई चीज़ समझते हैं, वर्तमान में उसको हम पहचानते हैं, और भविष्य में उसको हम अच्छी तरह से उसको नए रूप में संवारते हैं। यही इतिहास का काम है कि जो भविष्य में घटनाएं हो गई हैं उससे हम ग्रहण करें। आप चाहे जब पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे तो ये आपको स्पष्ट परिलक्षित होगा कि एकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन एकता के साथ साथ हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण है। आज जो बात आती है समाज की व्यवस्था को कि समाज के ताने बाने में कुछ समस्या आ रही है, तो वो यही समस्या है। हम इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर पढ़ें तो ये आएगा कि एकता और विविधता एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी एकता जो विविधता को समाप्त करके ग्रहण की जाती है वो कभी अस्थायी नहीं हो सकती। अस्थायी एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विविधता भी होना चाहिए। विविधता का मतलब हुआ सभी के गुणों का सामंजस्य होना चाहिए उसमें। अगर ऐसे सभी के गुणों का सामंजस्य, सभी के विचारों को महत्व देकर एकता स्थापित किया जाएगा तो दीर्घकालिक एकता होगी। अगर इतिहास ज़रूरी क्यों है, इतिहास ज़रूरी, मैंने इतनी चीज़ें बता दिया। एक लाइन में अगर अब निष्कर्ष में अगर आप समझना चाहें तो इतिहास इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना आधार के महल नहीं खड़ा हो सकता, ना दीवार बना के आप कुछ कर सकते हैं। तो इतिहास हमको आधार प्रदान करता है और भविष्य उस पर निर्माण करता है। इतिहास हमको आधार प्रदान करता है, वर्तमान उसमें निर्माण करता है और भविष्य उस मीनार को संवारता है। इसीलिए हमें इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता है।